जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे फंक्शन की के बारे में। देखिए, फंक्शन की के बारे में अगर हम बात करें तो कीबोर्ड में टोटल 12 प्रकार के फंक्शन की पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोग्रामेबल कीज के नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक फंक्शन की का प्रयोग हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीकों से करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम फंक्शन की के बारे में बात करें तो फंक्शन की का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है टैली सॉफ्टवेयर में। किसी बाउचर को ओपन करने के लिए या फीचर्स वगैरह इनेबल करने के लिए सबसे ज्यादा फंक्शन की का प्रयोग हम लोग टैली में सीखा जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो प्रत्येक फंक्शन की का प्रयोग हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपसे बताया जा रहा है F1 की कह रहा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर आपको हेल्प मेनू ओपन करना है तो क्या दबाना पड़ेगा? या फोन बटन दबाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने विंडो प्लस आर बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया MS पेंट। ये भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है। मैंने MS पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब हम चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर से संबंधित हेल्प मेनू ओपन हो जाए, तो बस आपको F1 बटन प्रेस करना होगा। क्या दबाना है? F1 बटन। देखिए, लिख क्या गया? हेल्प विथ नोट, क्या लिखा हुआ? हेल्प विथ पेंट इन विंडोज 10। ठीक है, या फिर मान के चलिए मैंने विंडो प्लस आर दबाया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया MS एक्सेल और मैंने एंटर बटन प्रेस कर लिया। अब हम चाहते हैं कि एक्सेल की सॉफ्टवेयर का, मान लीजिए एक्सेल लिखिएगा, एक्सेल के सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू ओपन हो जाए, तो बस कुछ नहीं दबाना है, बस आपको केवल F1 बटन ही प्रेस करना है। कोई दिक्कत? तो ये हमारे F1 बटन का यूज होते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का हम आसानी तरीके से हेल्प मेनू ओपन कर सकते हैं। दूसरा है F2 की। F2 की का प्रयोग किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या करने के लिए, रीनेम करने के लिए किया जाता है। पहले दोनों में हमको अंतर समझना होगा कि फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है, क्योंकि जब तक दोनों में अंतर नहीं समझ में आएगा तब तक हमको ये फाइल और फोल्डर के बारे में हमको डिफरेंसेस नहीं पता चलेगा। तो जैसे देखिए, फोल्डर का जो शॉर्टकट की होता है, Ctrl+Shift+N बटन दबा करके हम एक फोल्डर क्रिएट कर पाते हैं। जैसे ही Ctrl+Shift+N दबाएंगे, आप यहाँ पे एक आपके नाम से फोल्डर, मतलब यहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है। इसको हम फोल्डर बोलते हैं। तो फोल्डर में बहुत सारे हम फाइलों को हम स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस है, बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा म्यूजिक है, या फोटोज इमेजेस वगैरह बहुत सारा है, हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन फाइल क्या होता है? तो फाइल जैसे एक्सेल का फाइल हो गया, MS पेंट का फाइल हो गया, नोटपैड का फाइल हो गया, MS पावर पॉइंट की फाइल हो गई, ये सब फाइलें होती हैं। तो फाइल के अंदर हम फाइल स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। हाँ, फाइलों को, बहुत सारे फाइलों को एक फोल्डर में हम स्टोर करके रख सकते हैं। फाइल हमारा सिंगल होता है, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग फाइल होता है। MS पेंट का भी फाइल होता है, नोटपैड का भी फाइल होता है, एक्सेल वगैरह सब चीज की फाइलें होती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये जैसे कि अगर हमको ये फाइल, ये फोल्डर जो मैंने बनाया है, यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इस पे अपना नाम मेंशन कर दें, तो पहले फोल्डर को हम सिलेक्शन करेंगे और यहीं पे F2 बटन हम दबाएंगे। देखिए, हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे आप अपने नाम से भी फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, मैंने प्रशांत लिख दिया, ये फोल्डर रेडी है। समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 बटन ही प्रेस करना होता है। या किसी फाइल की बात करें तो जैसे यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम book1 लिखा हुआ है, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ पे ये बताएगा कि आपने फाइल लिया है। ठीक है, यहाँ पे फाइल का ही बारे में बताएगा कि एक प्रकार का ये फाइल है आपका। लेकिन अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करेंगे और F2 बटन हम प्रेस करेंगे। इस book1 के नाम पे हम दे सकते हैं एक्सेल डेटा, एक्सेल डेटा। इस तरीके से हम कुछ हेडिंग दे सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, F3 के बारे में मैंने लिखवाया है कि F3 का प्रयोग Shift+F3 बटन प्रेस करके MS वर्ड में के से चेंज किया जाता है। और F3 का प्रयोग ब्राउजर में किसी डेटा को सर्च करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम गूगल क्रोम पे चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं प्लस पे, और यहाँ पे मैंने टाइप किया सरकारी रिजल्ट और मैंने एंटर बटन प्रेस कर लिया। सरकारी रिजल्ट, जो लेटेस्ट जॉब भरने का बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म होता है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे आपको कोई जॉब वगैरह सेलेक्ट करना है, जॉब वगैरह फाइंड करना है,
तो जैसे आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा इसका ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें मान के चलिए कि कोई ऐसा जॉब प्लेसमेंट है जिसके बारे में आपको सर्च करना है, तो पेज को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा ना, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हम उसको ओपन कर लें। तो यहीं पे F3 बटन प्रेस करिएगा, क्या दबाना, F3, और यहाँ पे हम केवल UPP लिखते हैं। अब इससे संबंधित जो भी वेबसाइट होगा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, देखिए हो जाएगा। तो ये हमारे F3 का प्रयोग होता है। आप आसानी तरीके से बस केवल आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे CCC सिलेक्शन किया, देखिए CCC आ गया यहाँ पे, हो जाएगा। तो ये हमारे F3 का प्रयोग होता है। प्लस विंडो प्लस आर दबाइएगा, या विंडो प्लस मतलब विंडो प्लस आर मत दबाइएगा, यहीं पे सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है MS वर्ड और एंटर बटन प्रेस करिएगा। MS वर्ड आप यहाँ पे ओपन करिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पडरोना, तो देखिए ये सारा स्मॉल में लिखा है ना, हम चाहते हैं सारा कैपिटल में लिख दिया जाए। तो पहले तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो देखिए कैपिटल में हो जाएगा, शिफ्ट F3 दबाएंगे तो स्मॉल में भी हो जाएगा, सेंटेंस केस में भी हो जाएगा। आप इस तरीके से इसका केस भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है 4 की, और 4 की के बारे में मैंने लिखवाया भी है कि 1 बाय 1 करके जितने भी हम अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर ओपन किए होते हैं, ये 1 बाय 1 करके क्लोज करने का काम Alt प्लस F4 से हम लोग करते हैं, और लास्ट में हमारा सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। जैसे विंडो प्लस आर मैंने दबाया, यहां से हम नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर ले रहे हैं, नोटपैड की सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया, फिर विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहां से MS पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि 1 बाय 1 करके पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज करें, तो देखिए Alt F4 दबाएंगे तो MS पेंट की पेज बंद हो जाएगी, Alt F4 दबाएंगे तो नोटपैड की पेज बंद हो जाएगी, अब Alt F4 दबाएंगे तो MS वर्ड की पेज बंद हो जाएगी, ठीक है। Alt F4 दबाएंगे तो ये भी पेज आपका बंद हो जाएगा, अब Alt F4 दबाएंगे तो आपका सिस्टम बंद हो, कोई दिक्कत। तो ये हमारा वर्क होता है 4 बटन का। F5 के बारे में मैंने लिखवाया है 3 प्रैक्टिकल इसका है F5 का, यानी कि शिफ्ट प्लस F5 बटन प्रेस करके हम MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, और MS वर्ड में F5 बटन प्रेस करके फाइंड एंड रिप्लेस मेनू ओपन करते हैं, ये मैंने लिखवाया ना। और F5 का प्रयोग हम सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए भी करते हैं। तो जैसे एक बार पहले माउस से आप रिफ्रेश कर लीजिए कंप्यूटर, अब इसके बाद से F5 जितने बार आप प्रेस करेंगे उतने बार आपका सिस्टम क्या होता है, रिफ्रेश होता है। तो बस F5 दबा दें, बोलने F5, और वही विंडो प्लस आर दबाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं POWER PNT, पावर पॉइंट पूरा मत लिखिएगा, पावर PNT आपको टाइप करना है, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा, देखिए। अब इसी को हम बड़ा करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, देखिए। इसको स्लाइड के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत। पुनः नॉर्मल में करना है तो एस्केप बटन दबाते हैं, मैंने बताया था ना, ESC इसका पूरा नाम एस्केप की होता है, करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए। अब चलिए, इसके बाद से आता है क्या, MS वर्ड, तो यहीं पे आ जाइएगा, यहाँ पे सर्च पे, और यहाँ पे आप टाइप करिएगा वर्ड, यहीं पे MS वर्ड आ जाएगा। इस पेज को आप बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे रैंड टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं तो 5 पैराग्राफ मिलता है, ये मैंने बताया था आपको ना। अब इसमें किसी वर्ड को अगर आपको फाइंड करना हो तो बस आपको F5 बटन प्रेस करना होता है, देखिए फाइंड एंड रिप्लेस ओपन हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना है तो फाइंड पे चले जाइए, और क्या वर्ड फाइंड करना है तो डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग है DOCUMENT। अब ये वर्ड जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके दिखा देगा, लेकिन स्पेलिंग सही लिखिएगा, और यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट पे आकर के हाईलाइट हो जाएगा। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे आ जाइए। अब हम ये चाहते हैं कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां केवल पडरोना लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे रिप्लेस विथ पे आइए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा पडरोना। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां क्या लिख के आ जाएगा, पडरोना, बस रिप्लेस आल पे क्लिक कर दीजिए, देखिए चेंजिंग हुआ है, हो जाएगा। तो ये हमारे F5 का प्रयोग होता है। F6 का क्या है, तो F6 के बारे में मैंने लिखवाया भी है
कि अगर हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पे मान के चलिए मैंने सर्च कर लिया भूलेख और मैंने एंटर कर दी, फिर हमारे दिमाग में आइडिया है कि नहीं हमको राशन कार्ड की वेबसाइट ओपन करना है, तो यहाँ पे जाएंगे तभी तो डेटा सिलेक्शन होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वैसे नॉर्मली हम क्या कर दें, यहाँ पे हाईलाइट कर दें, तो बस F6 बटन आपको प्रेस करना है। इसको हटा दीजिए यहाँ से और ओनली F6 बटन आप प्रेस करिएगा। हाईलाइट हुआ है। अब यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिए और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं राशन कार्ड, फिर एंटर करिए। फिर आपके दिमाग में आया कि हमको आधार की वेबसाइट पे जाना है, फिर क्या दबाएंगे, क्या दबाएंगे, F6 बटन। किसके लिए, ब्राउजर में एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। जैसे ही F6 दबाएंगे तो देखिए पूरा ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब इसको बैक स्पेस से आप हटा दीजिए और यहाँ पे आप जो है आधार की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ये आधार की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद से मैंने बताया F7 का प्रयोग MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको लिखना है वर्ड और एंटर करिए, MS वर्ड का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लीजिए इक्वल रैंड के माध्यम से। यहाँ से 5 पैराग्राफ आपने ला दिए। क्या इसमें कोई रेड या ग्रीन का सिंबल कोई आपको दिख रहा है जो गलत हुआ स्पेलिंग वगैरह, कोई गलती हुआ इसमें? अभी तो कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है। अब चलिए यहाँ पे जैसे आपको पता है कि पावरफुल में सिंगल पी होता है, मैंने डबल पी जोड़ दिया, क्या गलत हुआ, स्पेलिंग की ग्रामर, क्या गलती हुआ, स्पेलिंग गलती हुआ। ग्रामर कब गलत होगा, जहां पे ये कैपिटल लगा है यहाँ पे आप स्मॉल लिख देंगे तो ग्रामर गलत हो जाएगा। यहाँ पे लुक में सिंगल डबल ओ लिखा हुआ है, मैंने ट्रिपल ओ जोड़ दिया, क्या गलत हुआ, रेड का सिंबल आ जाए। अब इसी को सुधार करने के लिए F7 बटन आपको प्रेस करना होता है। जैसे ही F7 बटन दबाएंगे तो बताएगा कि पावरफुल का स्पेलिंग POWER होता है, आपने डबल पी जोड़ा है, स्पेलिंग क्या है, गलत है। यहां से आप कर दीजिएगा चेंज। लुक में बता रहा है कि डबल ओ होता है, आपने ट्रिपल ओ लिखा है, आप भी यहां से इसको चेंज करिए। अब टू में बता रहा है कि टी आपका कैपिटल लेटर होगा, ग्रामर गलत है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। नहीं सिलेक्शन नहीं करना, ऑटोमेटिक उठा लेगा किसका किसका गलती है, कोई दिक्कत। F8 के बारे में मैंने बताया, डेटा हमको सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे ही F8 बटन दबाएंगे आपका डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए F8 बटन से कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रहा है, ठंडी ज्यादा लग रहा है क्या, F8 तक कोई दिक्कत नहीं ना है। 4 बचा है उसको बता दे कि रहने दे, ठीक है बता दे रहे, अच्छी बात है। फिर हमको लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए F9 के बारे में मैंने लिखवाया है कि MS पावर पॉइंट में अगर हम शिफ्ट प्लस F9 दबाते हैं तो ग्रिड लाइंस हमारा हाइड होता है और शो होता है। तो MS पावर पॉइंट स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा POWER, बस केवल पावर लिखेंगे तो पॉइंट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, पावर पॉइंट 2013। इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे होम टैब से लेआउट इसका ब्लैंक ले लीजिए, यहाँ से ब्लैंक ले लीजिएगा, ब्लैंक। कलर यहाँ डिजाइन टैब से आकर के, वैसे आप में ऐसा नहीं मिलेगा, हमारे में ऐसा दिख रहा है, आप में ऐसे ब्लैंक ही मिलेगा। इसमें क्या कुछ आपको लाइनिंग दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है ना। लेकिन देखिए शिफ्ट प्लस F9 दबाते हैं, अब कुछ दिख रहा है इंटरफेस, मतलब लाइनिंग टाइप का हो गया, पॉइंट पॉइंट टाइप का। इसको पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस के नाम से जाना जाता है। इसको हम बताएंगे जब पावर पॉइंट पढ़ाएंगे तब। पुनः इसको हटाना है तो शिफ्ट प्लस F9 से हट भी जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए F10 के बारे में बताया है कि मेनू बार हाईलाइट करने के लिए MS ऑफिस में, जैसे ये भी तो MS ऑफिस का ही तो एक पार्ट है, MS पावर पॉइंट है। तो जैसे अभी कोई मेनू बार हाईलाइट नहीं ना है, चलिए इसको MS वर्ड में ही बता देते हैं। यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे वर्ड टाइप करिएगा और एंटर करिएगा। जैसे ही आप वर्ड पे आएंगे तो पेज का कलर व्हाइट दिख रहा है ना, हम चाहते हैं कि इसको दूसरे कलर में पेंट कर दें और बिना माउस को टच किए, माउस को टच नहीं करना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आपको कीबोर्ड में F10 बटन दबाना है,
क्या दबाना है? F10 बटन। और पेज कलर आपको मिलेगा डिजाइन टैब में। तो डिजाइन के लिए शॉर्टकट की क्या लिखा है? जी लिखा है ना। बस यहाँ पे केवल आपको जी बटन दबाना है। अब यहाँ पे पेज कलर के लिए पीसी लिखा है, उधर देखिए पीसी लिखा है ना। बस यहाँ से पी दबाइए और फिर सी दबा दीजिए। अब कौन सा कलर आपको लेना है, डाउन एरो से कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, कोई भी कलर। देखिए वही कलर आ गया। ठीक है, ये हमारे F10 का प्रयोग होता है। अब F11 मैंने क्या लिखवाया है? ब्राउजर या अन्य विंडो को फुल स्क्रीन एवं नॉर्मल स्क्रीन में करने के लिए बस आपको करना क्या, देखिए आप यहां से क्रोम पे आ जाइएगा और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया GIT, एंटर करिएगा। इस पेज को हम बड़ा करना चाहते हैं, पूरा पूरा जूम करके देखना चाहते हैं, तो क्या दबाएंगे? बस F11। देखिए जूम हो गया। पुनः जूम से बाहर आना तो F11। जूम से F11 से बड़ा हो जाएगा, F11 से छोटा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब लास्ट में मैंने लिखवाया F12 के बारे में। F12 का प्रयोग MS वर्ड में डेटा को क्या करने के लिए, दोबारा से सेव करने के लिए। तो पहले आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे MS वर्ड आपको टाइप करना है और एंटर करिएगा। जैसे ही MS वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो अभी कोई डेटा है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा या तो टाइप कर लें, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गायत्री, और इसको मैंने सिलेक्शन करके इसकी साइज को Ctrl+Shift+ग्रेटर से मैंने बढ़ा दी। ठीक है, Ctrl+S दबाइए डेटा को सेव करने के लिए। अब कहाँ पे, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं डेटा को ब्राउज पे आकर के, और डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे। और किस नाम से, तो चलिए गायत्री के नाम से मैंने सेव कर दी। किस नाम से? गायत्री के नाम से मैंने सेव कर दी। फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि इसमें हमको एड्रेस भी लिखना था, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी लिखना था। तो फिर क्या करिए, आप इसी डेटा को जहां पे आपने सेव किया है, इसी डेटा को पुनः ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे अब जैसे मैंने टाइप कर दिया इंस्टीट्यूट, पहले की अपेक्षा चेंजिंग मैंने किया है ना। अब यहीं पे F12 बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पे आप आ जाइएगा डेस्कटॉप पे। अब यहाँ से गायत्री के नाम से पहले मैंने सर्च किया था, सेव किया था, और यहाँ पे 1 भी टाइप कर देते हैं। अब मैंने सेव कर दिया। अब देखिए इसमें 2 पेज आपको मिलेगा। अगर आप डेटा को देखना चाहते हैं तो 2 पेज आपको मिलेगा। देखिए एक आपका गायत्री, इसको ओपन करेंगे तो इसमें अपने केवल इंस्टीट्यूट का नाम आपको दिखाई देगा, और वही अगर आप इसको ओपन करेंगे तो गायत्री इंस्टीट्यूट दोनों दिखाई देगा। कोई दिक्कत? तो यही आपका फंक्शन की होता है। लैब में जाके अच्छे से प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए।